आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 12 का वचन 6। क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़ी भी लगाता है। आमीन। यीशु के चेलों ने बहुत सारे अच्छे संदेश दिए हैं। उन्हें बहुत ताड़नाएं सहनी पड़ी थी। वो छुप छुप के फसह मनाते थे और जब वो कमरे में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे पेंतकोस्त के दिन, वो इतने डरे हुए थे क्योंकि जो बाहर बाहर का जो माहौल वो देख रहे थे कि यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया है और उनको भी ढूंढा जा रहा है। तब वो अंदर बैठ के पेंतकोस्त के दिन जब प्रार्थना कर रहे थे तो उन पर जो पवित्र आत्मा है वो आग के लपटों के रूप में उन पर उतरी और वो इतने निडर हो गए कि अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने लगे। अनेक प्रकार की यीशु की भाषाएं बोलने लगे। जितने लोग वहाँ पे एकत्रित हो रखे थे, जब वो उन्हें बोलता हुआ सुन रहे थे तो वो सोच रहे थे कि ये तो सब यहूदी हैं और ऐसी भाषाएं कैसे बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने लग गए। क्यों? वो इसलिए ऐसी भाषाएं बोलने लग गए क्योंकि यीशु ने उन्हें पुत्र बना लिया और यीशु ने उन्हें बहुत सारी शक्ति सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा दिया था। क्योंकि वो परमेश्वर, वो मसीहा उनको भी ताड़ना देने से न चूका। उन्हें भी इतना परेशान किया गया, इतना सताया गया, इतना ज़्यादा उन्हें परेशान किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी परमेश्वर यीशु से प्रेम करना न छोड़ा। क्योंकि जो पिता है, जो परमेश्वर है, जो मसीहा है, जो यीशु है, जो अगर वो हमसे प्रेम करता है तो वो हमारी ताड़ना भी करेगा, हमें दुख भी देगा, परेशान भी करेगा। और जिसे वो पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। अब सोचो कौन सा पिता ऐसा होगा जो अपने पुत्र को कोड़े लगवाता है। लेकिन वो मसीहा जो है, इन सब बातों का निचोड़ ये है, इन सब बातों का मतलब ये है कि अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप दुख में हैं, समस्या में हैं, बहुत सारी समस्याओं से घिरे हैं, बहुत सारी परेशानियों से घिरे हैं, एक ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, तो आप ये यकीन मानिए कि आप उस परमेश्वर के सच्चे पुत्र बन गए हैं। उस परमेश्वर में यकीन करते हुए अगर आप इन सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो आप ये यकीन मानिए कि आप उस परमेश्वर, उस मसीहा के सच्चे पुत्र बन गए। क्योंकि वो आपकी ताड़ना कर रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, आपको जांचने के लिए, आपको परखने के लिए, आपको हिम्मत वाला बनाने के लिए। इसीलिए वो आपको इतनी सारी परेशानियां दे रहा है, आपको विश्वास में मजबूत बनाने के लिए। ये ब्रह्मांड बनवाने वाला परमेश्वर इतना हल्का नहीं है कि अपने बच्चों को परेशान करे, लेकिन वो ताड़नाएं, वो परेशानियां हमारे मजबूत होने के लिए हैं, हमें आत्मा में प्रबल करने के लिए हैं, ताकि हम किसी परेशानियों से न घबराएं जब हमारे जीवन में किसी तरह की मुसीबत आए। क्योंकि जब परमेश्वर आएगा तो वो क्या हमें विश्वास पाएगा? यस, ऐसा होना चाहिए कि वो हमें विश्वास पाए। हम धीरज में बने रहें, हम सुदृढ़ बने रहें ताकि हम घबराएं नहीं। हमें अंत तक धीर बने रहना है जब तक हमारा मसीहा हमें लेने ना आ जाए। इसीलिए वो हमसे प्रेम करते हुए हमें परेशान करता है ताकि हम आत्मा में मजबूत हो जाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरी मसीहा, धन्यवाद मेरे खुदा, इतना खूबसूरत वचन हमें देने के लिए आज की सुबह में। तू भला परमेश्वर है, तू भला मसीहा है, तू हर समस्याओं से, हर खतरों से, हर मुसीबतों से हमें बचाता है। तेरे वचनों से हमें इतनी ताकत और इतनी शक्ति मिलती है प्रभु कि ऐसा लगता है कि जैसे तू हमारे सामने बैठकर ही हमें ये वचन बोल रहा है, ये वचन सुना रहा है, हमसे बातें कर रहा है। इस संसार को तूने रचा है, अपने हाथों से रचा है, मनुष्य को तूने अपने हाथों से रचा है। तू सर्वोच्च परमेश्वर है, तू हमारी ताड़ना करता है और जिसे तू पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगवाता है। हम ये विश्वास करते हैं कि जो परेशानियां, जो मुसीबतें, जो समस्याएं हमारे जीवन में आई है वो हमें मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई है। वो और भी ज़्यादा हमें स्ट्रेंथन देने के लिए आई है, हमें मजबूत करने के लिए आई है, ताकि हम इन परेशानियों से निकलते हुए तेरे विश्वास में मजबूत बन जाए, तेरे विश्वास में इतने समृद्ध बन जाए परमेश्वर कि जब तू हमें लेने आए तो हम तेरे विश्वास में सुदृढ़ पाए जाए। हम हकलाए नहीं, हम घबराए नहीं, हम डगमगाए नहीं।
हम अंत तक धीर बने रहें। तेरी धीरज में हमारा धीरज है प्रभु। जिस तरह से तुमने धीर हमें बनाया है, हम उसी तरह से धीर बने रहें। हम घबराए नहीं परमेश्वर। हम ये विश्वास करें कि ये जो ताड़ना आई है, ये जो कोड़े हम पर पड़ रहे हैं, समस्याओं के कोड़े हैं, मुसीबतों के कोड़े हैं, गरीबी के कोड़े हैं, वित्तीय फाइनेंशियल समस्याओं के कोड़े हैं, ये सब तूने हमें पुत्र बनाया है, इसलिए हम पर आ रहे हैं। हे प्रभु, हमें तेरी वचनों पे चलने में इतना समृद्ध बना दे, इतना सुदृढ़ बना दे कि हम तेरे वचनों पे चलते जाएं, बिना घबराए, बिना परेशानियों से घबराए। हम तेरे वचनों पे चलते जाएं और ये समझते जाएं कि उसने हमें पुत्र बनाया, इसीलिए तो ये कोड़े हम पे आ रहे हैं, इसीलिए तो ये परेशानियां हम पे आ रही है, कि उस हम पवित्र आत्मा में सुदृढ़ हो जाएं, उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा पाने में हम सुदृढ़ हो जाएं। हे भले खुदा, हम सब मिलकर हर बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। उन बीमारों की रक्षा कर प्रभु, जो इस समय वेंटिलेटर्स पे हैं, जो आईसीयू में हैं, जो घरों पर हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। तू उनकी सुध लेने वाला खुदा है। तू उनसे प्रेम करता है, तू उनकी सुध लेता है। तू परमेश्वर है, तू जिंदा खुदा है। कितना भयानक है उस जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना। उस परमेश्वर के हाथों में उस समय पड़ना है जब हम धीर बने हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलने हैं, उसके वचनों पे चले हैं। क्योंकि उस नर्क लोक की अग्नि के बारे में हमने कई बार पढ़ा है और हम जानते भी हैं कि वो कैसी अग्नि। तू भला खुदा है, तू हमसे प्रेम करता है, इसीलिए तूने हमें दुनिया की भीड़ से चुनकर अलग कर दिया है। तूने हमें निकाल दिया है, बाहर कर दिया है। तू हर रोज़ अपने वचनों से हमें तृप्त करता है। हे भले परमेश्वर, जिन लोगों के घर में गरीबी है, इतनी भयानक गरीबी है कि खाने को भोजन भी समय से न मिलता है। तूने कहा है कि जब मैं बहुतेरी गौरैया को खिलाता हूँ, जो न बटोरती है बखारों में, न इकट्ठा करती है, तो क्या मैं मनुष्य की संतान को न खिलाऊंगा। आमीन। हे मेरे खुदा, तेरे हर एक वचन पे हमें यकीन है। तू हर वो इच्छा हमारी पूरी करता है जो हम मनों में सोचते हैं, जो मनों में हम जांचते हैं, परखते हैं। तो कितना भला परमेश्वर है। हम ये विश्वास करते हैं, संपूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि रोज़ाना तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दे रहा है। हम जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनमें चंगाई आ रही है। भले खुदा, मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ और मेरी भाई बहन भी तुझ में विश्वास करती हैं कि जो कुछ उनकी इच्छाएं हैं, जो कुछ जिस चीज़ के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, यदि वो उनके भले की हो तो उन्हें अवश्य देना परमेश्वर। उनकी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु, क्योंकि जब तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उन्हें पूरी करेगा तो उनका विश्वास और भी सुदृढ़ हो जाएगा। ये दुनिया ऐसी है जो चिन्ह चमत्कारों के पीछे दौड़ती है। जहाँ चिन्ह नहीं है, चमत्कार नहीं है, चंगाई नहीं है, तो वहाँ परमेश्वर भी नहीं है। इन लोगों के लिए विश्वास यही है कि मैंने प्रार्थना की है, मुझे मिलना चाहिए। धीरज इन लोगों में बचा ही नहीं है। पर तू धीरज दे प्रभु कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारी मेहनत जो तुझ में कर रहे हैं वो कभी व्यर्थ न जाएगी। तू हमारी प्रार्थनाओं का अवश्य उत्तर देगा। तू अपनी कुप्पी में हमारे तेल तू अपनी कुप्पी में हमारे तेल रूपी आंसुओं को अवश्य रखेगा, कि जब तूने देखेगा तो तुझे हमारी अवश्य याद आएगी। आज हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करना, हमारी हर खतरे मुसीबत से हमारी रक्षा करना, जिस काम में हम हाथ लगाएं उस काम में हमें आशीष देना प्रभु, कि वो हमारा काम पूर्ण हो जाए। जिन लोगों के नीचे हम काम करते हैं उन लोगों को बुद्धि दे ताकि वो हमें सताना, परेशान करना बंद करे। हे भले खुदा, तू भला है, तू भला परमेश्वर है। तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर रोज़ाना देता है। तू रोज़ाना हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तू भला परमेश्वर है। हमें और भी विश्वास में सुदृढ़ होने के लिए हमारी मदद कर। तेरी सहायक पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेज दे ताकि हम पापों से बचे रहें, तेरी आज्ञाओं पे चलते रहें, तेरे वचनों पे चलते रहें। मैं फिर से एक बार तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जिस बीमार के लिए मैंने प्रार्थना की थी तू उसे चंगाई दे रहा है, धीरे धीरे चंगाई दे रहा है। धीरज दे उन बीमारों को परमेश्वर, धीरज दे। अयूब सा धीरज दे, क्योंकि पता नहीं तेरी कौन सी युक्ति है जिसे शायद हम बिगाड़ देते हैं तेरी निंदा कर कर। हम तेरी युक्तियों को नहीं बिगाड़ना चाहते प्रभु। तो हमारी कल्पनाओं को भी सिद्ध कर देता है। जो हम मन में सोचते हैं उसे भी तू पूर्ण कर देता है। तेरी भलाई हमेशा हमें मिलती रहे।
ये सारी प्रार्थनाएं हम तेरे पवित्र नाम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।